साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो टॉपिक लेकर के आया हूँ, कहोगे कि बहुत महत्वपूर्ण बोलने वाले हैं। चलिए कोई बात, देखते हैं। देखिए, हमारे घर में पोल से लाइट आने वाली है, आ गई, केबल आ गया। घर में प्रवेश करने से पहले वो जो वायर है वो कहाँ जाता है? वो सबसे पहले मीटर में जाता है, ठीक। अब मीटर में चलने के बाद फिर कहाँ जाता है? मेन स्विच में। हमें डर लगता है नहीं, अब भाई लाइट आ गई, अब किस तरह से कहाँ कहाँ जाएगी, तो हम पहले मेन स्विच में भेजते हैं उस लाइट को। हम मेन स्विच में क्या क्या चीज़ होती है थोड़ी देर में पढ़ते हैं। फिर उसके अंदर एक खास पॉइंट होता है, उसे बोलते हैं, जिससे घर की लाइट कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। किसी को ज़्यादा आवश्यकता है, किसी वाशिंग मशीन लगी है, बल्ब लगा है, पंखा लगा है, टीवी चल रहा है, तो हम एक कंट्रोल के रूप में लेते हैं। वहाँ पर सुरक्षा करने के लिए लेते हैं, एक डिवाइस है, उसका नाम है फ्यूज़। तो हम फ्यूज़ के विषय में जानकारी आज करेंगे और फिर उसके बाद पढ़ेंगे थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा है, घर की वायरिंग कैसे होती है। घर की वायरिंग के विषय में कभी कभी फिगर आता है बनाने के लिए, फटाफट एक आरेख बनाइए, तो आप बना देंगे, कोई बात नहीं है। मैं दो बातें फटाफट आपको बता देता हूँ क्या होंगी। देखिए, विद्युत फ्यूज़, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है? घर में लगे उपकरण आदि में बहने वाली धारा का मान उनके लिए निर्धारित धारा के मान से अधिक ना हो जाए, इसलिए जो युक्ति प्रयोग की जाती है, जो चीज़, जो डिवाइस प्रयोग की जाती है, उसे फ्यूज़ कहते हैं या वो फ्यूज़ कहलाता है। कैसे? देखिए, प्रयोग की जाती है, फ्यूज़ कहलाती है या फ्यूज़ कहलाती है। चलिए, हाँ, अब देखें फ्यूज़ क्या काम करता है। देखो, घर में लगे उपकरण जितने हैं, चाहे वो फैन हो, चाहे वो हमारा एसी हो, चाहे कूलर हो, तो उस पर हर एक डिवाइस पे लिखा होता है, हर एक जो उपकरण होता है उस पर लिखा होता है ये 10 एम्पियर की धारा लेगी, 5 एम्पियर की धारा लेगी। अगर उससे ज़्यादा एम्पियर की धारा आएगी तो फिर क्या होगा? अचानक आ जाती है, भाई धारा का तो कोई निश्चित है नहीं। विद्युत धारा कभी करंट तेज आता है, कभी ज़्यादा आ जाता है। तो जब उसकी सीमा से ज़्यादा आएगी, लिखा है निर्धारित है, उस पर लिखा हुआ है निर्धारित धारा के मान से अधिक आ जाए, उपकरण आदि पहने वाली धारा का मान उनके लिए निर्धारित है, पहले से निश्चित है कि ये इतने वोल्टेज और इतनी धारा पर चलेगा, ठीक है, अधिक ना हो जाए, इसलिए वहाँ जो युक्ति प्रयोग की जाती है तो वो फ्यूज़ कंट्रोल कर लेता है, फ्यूज़ उड़ जाता है। कहते हैं, आप लोग सब जानते हैं सामान्य भाषा में, कभी इन्वर्टर में लगा हुआ होता है फ्यूज़, एलईडी में भी लगा हुआ होता है फ्यूज़, वॉशिंग मशीन में भी फ्यूज़ लगा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन मेन फ्यूज़ हमारी मेन लाइन है, मेन स्विच पे जरूर होता है। तो फ्यूज़ हम देख लेते हैं कि उड़ गया फ्यूज़, गल गया फ्यूज़, क्योंकि धारा का मान जैसी ज़्यादा आता है तो बचा लेता है, उपकरण को बचा लेता है और फ्यूज़ डैमेज हो जाता है, ठीक है नहीं? बढ़िया चीज़। फ्यूज़ का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए घर में, किसी भी जगह जहाँ भी कार्यालय है या जो भी संस्थान है, जो भी जगह है, वहाँ पर हम फ्यूज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। क्या है फ्यूज़ में, ऐसी क्या खास बात है भाई, वो भी देख लेते हैं। एक तरह से ये सेफ्टी डिवाइस है, मतलब सुरक्षा प्रदान करती है, ये तो आप जानते हैं। इसे किट कैट भी कहा जाता है और कटआउट भी कहा जाता है, ठीक। पूरे परपथ का सबसे कमज़ोर भाग होता है। पूरे परपथ वायरिंग जल जाएगी, वायरिंग कुछ जलने से पहले वायरिंग, मान लो आपस में क्या होती है, बहुत तेज़ लाइट आती है तो वायरिंग तार जो है मिल जाते हैं और तुरंत फ्यूज़ फिर उड़ जाता है तार को मिलने से पहले ही, क्योंकि जब विद्युत धारा का मान ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ वायरिंग कमज़ोर होती है, तो वायरिंग का जो गलनांक है वो उच्च है, जबकि इसका गलनांक निम्न है और जल्दी से ये गल जाता है और वायरिंग को बचा लेता है। बहुत से उपकरण है वो बच जाते हैं, तो फ्यूज़ जो है वो उड़ जाता है और फ्यूज़ को हम देखते हैं उड़ गया, बहुत बढ़िया, बच गया।
और उसके बाद उसको निकाल लेते हैं और हम दोबारा फ्यूज़ जोड़ करके और हम लाइन को ऑन कर देते हैं, हमारी लाइन फिट हो जाती है। ठीक है, कभी कभी बहुत बार होता है, अब आप जानते ही हो यहाँ पर तो स्थिति अजीब है, कभी गर्मियों में लाइट कभी आ गई कभी नहीं आई, और कभी आई तो बहुत तेज़ आ गई। ठीक है, बहुत। अब देखते हैं ये बनता कैसे है। देखिए ये फ्यूज़ जो सामान्यतः करते क्या है, हम लोग तार लिया घर में से निकाला, बारीक तार जोड़ दिया उसमें से और हो गया काम, चलने लगा काम हमारा। लेकिन वास्तव में वो गलत चीज़ है क्या? बाज़ार में मिलता है ये फ्यूज़ तार, उसका गलनांक कैसा होता है देखें। ऐसा नहीं है, टिन, ये पीवी, एक शीशा, कॉपर, तांबा, तो तीनों को मिला करके मिश्र कर दिया, मिश्रण से बनता है, इसके मिश्रण धातु से बनता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। परपथ में इसे श्रेणी क्रम में लगाते हैं। देखिएगा श्रेणी क्रम आप पहले से जानते हैं कैसे लगाते हैं परपथ में श्रेणी क्रम में। देखो जैसे कोई ये है आपका, ये हमने फ्यूज़ का सिंबल इस तरह से होता है, ध्यान दें, और ये हमने बल्ब लगा लिया ये, ठीक है, और ये आपका हो गया बैटरी और ये कुंजी हो गई, ये हो गया परपथ। देखो अब लगा दिया हमने श्रेणी क्रम में से, एक तार के अंदर बांध दिया। तो ये श्रेणी क्रम में, हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं और दोनों तारों में लगाएंगे, फेज में भी और न्यूट्रल में भी, अर्थात गर्म तार में भी और ठंडे तार में भी, ध्यान देंगे। ठीक है, लगाते हैं। अब किस तरह से है, इसको किट कैट भी कहा जाता है, ध्यान दें। और आप देख रहे हैं कि फ्यूज़ का इस्तेमाल अब तो हर जगह होता है। अब तो इसकी जगह नई चीज़ आ गई है, और वो नई चीज़ आप जान रहे हैं कौन सी चीज़ हो सकती है। वो होती है, मैं आपको फ्यूज़ दिखाने जा रहा हूँ। देखिएगा ये फ्यूज़ में है तो बहुत हैवी वाला, ये बहुत ज़्यादा हैवी वाला है। ये देखेंगे इसमें ये टर्मिनल हैं दोनों इसके, ये ठीक है, और इसके बीच में ये लगा है फ्यूज़ तार। देखो ये मिक्स है, शीशा, टिन, तांबे का मिला हुआ है, और इसका जो गलनांक होगा बहुत कम होगा, और इसको इस तरह से इसमें जोड़ देते हैं। ओके, इस तरह से इसको जोड़ दिया जाता है, ये ऐसे करके ये लगा दिया। और इसके ऊपर भी लिखा है, देखो 100 एम्पियर, बहुत ज़्यादा है ये, 100 एम्पियर लिखा है, और ये 415 वोल्टेज का है। ये बहुत बड़ा एक फ्यूज़ मैंने दिखाने के लिए आपको ये लाया हूँ, और आपको समझ में आ गया होगा। देखें इस तरह से डिवाइस, ये चीनी मिट्टी का बना हुआ, तो ये चीनी मिट्टी का बना हुआ ये हिस्सा, देखो ये वाला हिस्सा चीनी मिट्टी का, और ये दोनों टर्मिनल होगा इसके, और इसके बीच में ये वाला फ्यूज़ तार मैंने बांध करके दिखा दिया आपको। पता चल गया फ्यूज़ तार कितना बढ़िया है। और ये सीढ़ी, एक तार ये है इसका सिरा, एक तार उधर निकल जाता है, और इसके अंदर ये बांध देते हो, और धारा एकदम बहने लगती है। इस समय हमने निकाल लिया बाहर, तो धारा का मान कट हो गया, धारा अब नहीं बहेगी। ओके, ये चीनी मिट्टी का बना हुआ, चीनी एक वही आप जानते हैं अच्छे ढंग से कि जो कप वगैरह बने होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये टर्मिनल होते हैं, ये इन टर्मिनलों के बीच में कोई चीज़ लगाई जाए तो कोई चीज़ वो है ये, और ये टर्मिनल दूसरा हाथ से पकड़ के यहाँ पर फ्यूज़ तार इसमें बांधा जाता है। फ्यूज़ तार वो वाला बांधा जाता है जिसका गलनांक कम हो, और ये हर एक की क्षमता अलग अलग होती है। जितना मोटा फ्यूज़ तार होगा उसकी क्षमता अलग होगी, जितना पतला होगा उसकी क्षमता और कम होती चली जाएगी। तो अपने उस उपकरण को फूकने से पहले यही फूक जाता है, मतलब गल जाता है। ठीक है, इसलिए इसका गलनांक कम है और जल्दी से ये उपकरण को बचा लेता है। देखिएगा मैं बताऊं आपको अभी कि ये हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, किस जगह पर, घर में कहाँ पर इसको लगाना चाहिए। अधिकतर अपने अपने उपकरणों में तो लगा हुआ है ही है, लेकिन ये घर में मेन स्विच में कहाँ लगाना चाहिए ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए यहाँ ध्यान दें, ये हमारी लाइन आ रही है। अब हम अगले टॉपिक पर आ गए हैं कि घर की वायरिंग किस तरह से करते हैं। और अगर आपको ये लग रहा है, दिख रहा होगा, डिटेक्ट कर रहा है कैमरा। चलिए, ये जीवित तार है, जीवित तार को हम फेज तार भी कहेंगे, और इसको मेल तार भी कहते हैं कभी कभी, या गर्म तार भी कहते हैं। इसको मैंने लाल से दिखाया, जहाँ जहाँ ये रेड कलर से है वहाँ पर ये मेन है। अब पोल से आने वाले दो तार होते हैं, एक न्यूट्रल होता है और एक मेन होता है। एक जीवित तार होता है, एक उदासीन तार होता है। अब देखिएगा ये जो होता है
ऊपर वाला हिस्सा है, ध्यान से देखें तो ये इन गई। सबसे पहले जो लाइट जाती है घर में, जो तार जाता है वो वाट घंटा मीटर, अर्थात जो kWh हम कह सकते हैं इसको kWh, ठीक है, kWh मतलब किलोवाट घंटा मीटर भी कह सकते हैं इसको, या वाट घंटा, किलोवाट लिखो जाए तो बढ़िया अच्छा है इसे, किलोवाट घंटा मीटर, ठीक है। ये मीटर तो एक अलग चीज़ है, किलोवाट घंटा है तो ये नापने का, बिजली को नापने का यूनिट निकालें। जब ये इन गई लाइन तो इससे निकल करके आई, फिर अब हम इस लाइन को मेन स्विच में डालते हैं। तो ये मेन स्विच है, मेन स्विच में तुरंत एक लाइन को हम कट कर देते हैं, तो इसके अंदर ही फ्यूज़ लगाए जाते हैं। और दोनों तारों में देखो फ्यूज़ लगाए हैं, ये मेन लाइन में भी मतलब फेज़ में भी लगाया है फ्यूज़ और न्यूट्रल में भी फ्यूज़ लगाया। और फ्यूज़ का सिंबल ये है, थोड़ी जगह कम पड़ गई थी, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ये फ्यूज़ है, समझ में आ गई, चाहे लिख सकते हैं। ये क्या है, ये फ्यूज़ है, मैं छोड़ देता हूँ, आप लिख लेना, ये फ्यूज़ लगाया है, ठीक है, ये फ्यूज़। अब ध्यान देने की बात यह है कि इस जो बॉक्स है हमारा मेन स्विच है, इस मेन स्विच से ही इस कमरे की लाइट अलग चली जाएगी, उस कमरे की लाइट अलग जाएगी, इस कमरे की लाइट आएगी, और वो भी समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ध्यान रखेंगे घरों में जो लाइट लगाई गई वो समांतर क्रम में लगाई जाती है। अब ये चीज़ है, जैसे ये हमारा जो कहलाएगा ये वाला हिस्सा, दोनों लाइनें चल रही हैं, तो यहाँ से ऊपर से एक तार लेंगे इसका गरम वाला, और गरम वाले तार को लेकर के स्विच लगाएंगे। तो ये है क्या आपका स्विच, ये है स्विच, लिख लेना यहाँ पर, ये है स्विच, समझ में आ गया। तो अब यहाँ सोचने की बात है कि स्विच कहाँ लगाना चाहिए, फेज़ में, फेज़ तार में, जिसको हम गर्म तार कहते हैं, उसमें स्विच को लगाना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात है, ये बोर्ड में पूछा भी जा चुका है प्रश्न। और जैसे ही हमने स्विच लगाया तो एक तार तो स्विच से आ गया और एक तार ये ठंडा वाला आ गया, ठीक है, और ये हमने पंखे को जोड़ दिया। पंखा स्विच ऑन करेंगे, पंखा चालू हो जाएगा, जिसको कुंजी कहा गया है वही है ये, ओके, ये स्विच है। अब आगे चलते हैं, अब घर में जा रही है लाइट, ये किसी कमरे में जा रही है, इसी तरह से दूसरे कमरे में ही जा सकती है, तीसरे कमरे में ही जा सकती है, ठीक है नहीं। तो इस समांतर क्रम में जुड़ी हुई लाइनों को ये फ़ायदा है कि अगर एक कमरे की लाइन ख़राब हो जाती है फिर दूसरे की चालू रहती है, तीसरे की भी चालू रहती है। तो वहाँ हम कोई काम कर रहे हैं तो काम करते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें फ्यूज़ को अर्थात किट कैट को हटा करके, ये कटआउट को हटा करके ही वर्क करना चाहिए। अगला देखते हैं बल्ब को कैसे जोड़ा। देखो बल्ब भी आया, ये आपने एक तार ले लिया यहाँ से गर्म तार, वहाँ से फ्यूज जोड़ लिया और ये आपका हो गया बल्ब, और बल्ब भी प्रकाश देने लगा जैसे हमने ऑन कर दिया। ठीक उसी तरह से एक तार फिर लेंगे हम ऊपर से, गर्म से लिया, फिर स्विच जोड़ दिया, और ये जो हम आ रहे हैं कूद करके तो ऐसे करके नहीं आएंगे, ऐसे करके आए और ऐसे निकल गए। तो इसका एक सिंबल है कि एक तार और दूसरे तार से जब मिलते हैं तो पार करने का तरीका एक ये है, ठीक है। एक तार से दूसरे तार की तरफ कूदेंगे तो हम इस तरह से सिंबल है इसका, आएंगे तो कूद करके तब जाएंगे, ठीक है। ये है कि इसके ऊपर से होकर के निकला है तार, और ये आपका स्विच लगा और एक खाली हमने प्लग लगा दिया जिसको सॉकेट कहते हैं, वो प्लग लगा दिया है तो एक गर्म तार मिल गया, एक ठंडा तार मिल गया। इस तरह से एक कमरे की हमने व्यवस्था यहाँ पर कर दी है। ऐसी बहुत सारे कमरों की हम कर सकते हैं। बहरहाल ये सिस्टम है आपका घर में जोड़ने का। ओके, फ्यूज़ कहाँ लगाया है ध्यान दें, किलोवाट घंटा मीटर के जस्ट बराबर में। उसके बाद ही हमने ब्रांच लाइनें खोली हैं। ये मेंस ओन कहलाएगा, ये वाला पूरा हिस्सा जो कहलाएगा, ये चल रही है लाइन पूरी। ओके, अब आगे आ गया। अब देखें इस स्विच में जो स्विच है ये एम्पियर कितने कितने एम्पियर की धारा जाती है, तो स्विच को हमेशा फेज़ तार में ही लगाना चाहिए। देखिए मैंने जो लिख भी दिया है यहाँ पर। और फेज़ तार में उच्च वोल्टेज होता है, तो ये वाला जो फेज़ तार है ये वाला, इसमें उच्च वोल्टेज होता है और इसमें निम्न वोल्टेज होता है, ध्यान रखेंगे। उदासीन में शून्य वोल्टेज होता है। मैंने जगह कम है मेरे पास, उदासीन जो तार है ये वाला न्यूट्रल वाला, इसमें शून्य वोल्टेज होता है, ध्यान देंगे। अब एक चीज़ और है कि मैं आपको बताऊं, ये जो कटआउट है या किटकैट है, जो फ्यूज़ है, वो हम कितना इस्तेमाल करें, कैसे पता चले,
तो जैसे मैंने अभी आपको ये फ्यूज़ दिखाया था, उस पर तो 100 एम्पियर लिखा है, बहुत ज़्यादा, जबकि घर की जो धारा है, घर में जो बिजली खर्च होती है लगभग जाती है वो 1 से लेकर के 10 एम्पियर के बीच में जाती होगी बस। ठीक है, तो मान लिया घर में एक बल्ब जल रहा है, एक कूलर चल रहा है और एक फ्रिज चल रहा है, वॉशिंग मशीन चल रही है, कुल मिला करके जो खर्च हो सकता है वो 1000 वाट का मान लीजिएगा या 2000 का वाट मान लीजिएगा, और 200 वोल्टेज भी जा रही है। तो हम कितने एम्पियर का ये स्विच या कटआउट लगाएं, ये हम गणना करके देखते हैं। करके मैं बता रहा हूँ, ये आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाले की बात कर रहे हैं। माना घर में कुल वोल्टेज कितना, वोल्टेज तो है हमारी, V का मान कितना आ गया 220 मान लेते हैं। ठीक है, और जो पावर है, कितनी शक्ति खर्च हो रही है, P का मान लेते हैं खर्च हो रही है वो 1000 वाट। तो हम जानते हैं I तो हम निकाल सकते हैं ऐसे, कैसे, P बराबर VI से निकाल सकते हैं आराम से कि कितनी एम्पियर का हमें फ्यूज़ इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए P की वैल्यू है 1000, ओके, और V 220 और I, तो I की वैल्यू तो निकल जाएगी आराम से, अब कोई दिक्कत थोड़ी है, क्यों भाई। तो ये हो गई I की वैल्यू, इससे ये काट दिया, Y से रह गया 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, तो कितना हो गया, 11 से भाग कर देते हैं 50 के लिए, क्या हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा। कितना बचेगा, 6 दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दो, 11 पंजे 55 हो जाएगा। फिर 5 बचेगा, दशमलव लगा दे। कुल मिलाकर हम मान के चल रहे हैं कि I की वैल्यू आई है इस समय 4.5 एम्पियर। तो हमें वो जो कटआउट है, फ्यूज़ है, कितना इस्तेमाल कर ली भाई, इसकी क्षमता तो ये है, जबकि उसके घर में 1000 वाट की शक्ति खर्च हो रही है। ठीक है, जो 1000 वाट की जो अप्लायंस हैं, जो उपकरण हैं वो ले रहे हैं। तो हमें फ्यूज़ कितना इस्तेमाल करना चाहिए भाई, इससे नीचे करेंगे तो एकदम कटता रहेगा, फटाफट कटता रहेगा, क्योंकि गलनांक उसका कम है। और यदि थोड़ा सा बराबर में, तो हम मान के चलें लगभग 5 एम्पियर का कटआउट हमें लेना चाहिए, फ्यूज़ लेना चाहिए। तो आपको समझ में आ गई होगी बात, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है। तो बस छोटा सा सवाल है कि इतना ले रहे हैं कि 50 वाट का ये है, 100 वाट का ये, सबको जोड़ लेंगे और कुल वोल्टेज है उससे भाग कर दिया हमने, बस एम्पियर निकल आया, तो हम कहेंगे इतने एम्पियर का हमें फ्यूज इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपको सब समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम कुल मिलाकर के फ्यूज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं, घर की सुरक्षा करने के लिए, नहीं, उपकरण को फूकने से बचाने के लिए। उपकरण फूकते नहीं है भाई, डैमेज नहीं होते हैं, खतरा नहीं होता है, लाइन जो है वस्ट नहीं होती है, उससे पहले ही ये खराब हो जाता है, गल जाता है, ठीक है, पिघल जाता है। तो पहले ही पिघल जाता है, तो इसका मतलब हम उसको हटाएं कटआउट और फ्यूज़ दोबारा जोड़ें और फिर लाइन चढ़ा दें। ध्यान रखें, आजकल जो एमसीबी इस्तेमाल की जा रही है, एमसीबी डाली जा रही है, अब ये कटआउट कहाँ चल रहे हैं, कटआउट में। लेकिन कटआउट के एक फ़ायदे हैं, जैसे घर में मेन लाइन पे हैं, मेन लाइन पे मान लो एमसीबी गिरी हुई है और कोई आएगा, घर में काम चल रहा है, उसने लाइन को तोड़ करके एमसीबी गिरा करके तब काम कर रहा है घर में बिजली का, और कोई आएगा, भाई लाइट तो सारी बंद हो रही है, तो उठा एकदम एमसीबी उठा देगा। इसका मतलब है कि वो भी खतरे में हो जाएगा, फिर एमसी को ये भी नुकसान है एमसीबी का। और वो खर्च कर जो काम करने वाला व्यक्ति क्या है, वो कटआउट निकालेगा और ये अपने हाथ में, ये जो मैंने दिखाया था आपको, ये अपने हाथ में क्या करेगा, अपने हाथ में ले जाएगा, तो फिर लगा ही नहीं पाएगा। ये भी एक फ़ायदा है इसका, ठीक है। हालांकि फ़ायदा नुकसान तो इस तरह से नहीं आते हैं, लेकिन अब आधुनिक में एमसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।